हेलो गाइज, आइए अब हम लोग देखते हैं एक टर्म है वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। आसानी से समझिए, जिस सॉल्यूट का वेपर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल सॉल्यूट, और जिस सॉल्यूट का वेपर नहीं बनता है उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूशन तो बन गया, वेपर नहीं बन रहा है। जैसे एग्जांपल में अगर आप H2O में इथानॉल को जोड़ दीजिए, सॉल्यूशन बन जाएगा। इथानॉल वोलेटाइल है, दोनों का वेपर बनेगा। सॉल्यूशन जब बनेगा तो सॉल्यूशन के ऊपर में पार्शियल प्रेशर मिलेगा, और पार्शियल प्रेशर H2O का भी मिलेगा और इथानॉल का भी मिलेगा। लेकिन अगर आप H2O में सुक्रोज या शुगर जिसको बोलते हैं हम लोग, शुगर को डिसॉल्व कर दीजिए, सॉल्यूशन फिर बन जाएगा। लेकिन शुगर नॉन वोलेटाइल है और शुगर का वेपर नहीं बनेगा, तो उस जगह पे वेपर जिस बनेगा वो किसका बनेगा? H2O का बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर यहां पे हम लोग वेपर लगाते हैं मैनोमीटर, एक वेपर के लिए मेजरमेंट के लिए, और यहां पर अगर H2O है और इथानॉल है तो यहां पर P टोटल निकलेगा, और ये P टोटल हो जाएगा PH2O प्लस P इथानॉल। लेकिन इसी जगह में अगर फिर से हम डिसॉल्व कर देते हैं और इस बार H2O के साथ शुगर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैनोमीटर जो अगर हम प्रेशर गॉज लगाएंगे तो ये P टोटल तो बताएगा, लेकिन P टोटल में प्रेशर किसका रहेगा? PH2O का, क्योंकि शुगर नॉन वोलेटाइल है। अब यहां पर एक बात आ जाती है, देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो PH2O है, अगर नॉर्मल वेपर प्रेशर H2O का रहेगा उससे कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? तो देखिए, इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेनन है। पूरे बल्क से इवेपोरेशन नहीं होता है, सरफेस से होता है, और हर टेम्परेचर पे होता है। इवन माइनस पे भी रहेगा, इवेपोरेशन होगा। अब यहां पर देखिए, जब ये H2O है और इसका वेपर बना, तो यहां तो कंप्लीट H2O का वेपर बन गया। टोटल प्रेशर यहां पर किसका है? P टोटल, या जिसको P टोटल बोलिए या P नॉट, H2O बोल दीजिए, ये H2O है। लेकिन जब हम लोग इस H2O के साथ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, तब यहां पर जो प्रेशर है यह है PH2O, और नॉन वोलाटाइल ये तो बना ही नहीं, तो PH2O ये लेस देन होगा P नॉट H2O का। कभी कभी ये सवाल पूछ देता है कि why the vapor pressure of solution decreases when non-volatile solute is added to the solvent. When it is pure solvent, total surface are able to form the vapor. क्लियर है? यहां पे जितने सरफेस हैं सारे के सारे सरफेस फ्री टू चेंज इन वेपर, और यहां पर वेपर प्रेशर P नॉट H2O बना। लेकिन जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो ये सॉल्यूट देखिए पूरे बल्क में भी है और सरफेस पर भी जहां तहां आ गया नहीं है। अब ये जिस जिस जगह पे है वहां तो वेपर बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है, और जहां वेपर नहीं बनेगा उस जगह पे जब वेपर नहीं बनेगा तो टोटल एरिया जहां से वेपर बन रहा था, दैट एरिया डिक्रीजेस from where the vapor is formed. Therefore, vapor pressure decreases. Clear है? Thank you.